मैं भीम सिंह चक्का हरियाणा रोडवेज में एज ए साझा मोर्चा सदस्य सिरसा डिपो। जी, कल परिवहन मंत्री जी सिरसा आ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या से स्वागत करेंगे? सबसे पहले तो अनिल विज जी का परिवहन मंत्री बनने के बाद पहली बार सिरसा की पावन धरती पर पहुंच रहे हैं, तो हम उनका हरियाणा रोडवेज सिरसा डिपो के सभी कर्मचारियों की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने रोडवेज के बेड़े को, रोडवेज प्रशासन को, रोडवेज विभाग को आगे ले जाने के लिए जो जिम्मेवारी उन्होंने उठाई है, और उसमें हमारे कर्मचारी जितने भी जो भी कर्मचारी हैं उनकी मांग को पूरे ज़ोर शोर से उठा रहे हैं। क्योंकि आप लोगों ने भी देखा होगा कि कर्मचारी दिन और रात काम कर करके मरता जा रहा है। हमारी रोडवेज की बसें कहीं खाली आपको नज़र नहीं आएगी, ओवरलोड चल रही है। 150 से 200 स्टूडेंट्स सवारियां होती हैं उसमें। उसके बावजूद भी हमारे विभाग में एक खबर चलती है कि रोडवेज घाटे में जा रही है, तो शायद उससे हमारे जो कर्मचारी दिन रात मेहनत कर रहे हैं उनका जो मेहनताना है वो हमारे जो मंत्री जी हैं वो देखेंगे और उस पर काम भी करेंगे। देखेंगे भी कहाँ कमी है, कहाँ ये जो हमारा एक घाटे का जो शब्द चलता है वो कहाँ उसको ख़त्म कर रहा है। तो मान के चले कि रोडवेज की तमाम कमियों से आप मंत्री जी को अवगत करवाएंगे? तमाम कमियां तो नहीं, हम अपने जो सिरसा डिपो की कमियां जो है जिसमें कर्मचारियों को आए दिन किसी न किसी बात को लेकर जूझना पड़ रहा है जी, वो अवगत करवाने की कोशिश करेंगे ताकि समाधान भी हो। हाँ जी जी जी, पूरी उम्मीद है हल में जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जिस हिसाब से मंत्री जी आने के बाद, परिवहन मंत्री बनने के बाद जिस हिसाब से कुछ एक बस स्टैंडों पर जिस प्रकार का जो कुछ एक शरारती तत्वों से जो कब्ज़ा जमाया हुआ था और विज साहब ने आते ही उनको उखाड़ फेंका है, तो उम्मीद है कि लगभग समस्याओं का समाधान होगा। धन्यवाद। आपका? मेरा नाम मोहन सारण है जी। मैं हरियाणा रोडवेज में इंटेक यूनियन सिरसा डिपो का प्रधान हूँ। सबसे बड़ी समस्या सर यहाँ महाप्रबंधक की रहती है, क्योंकि स्थायी नहीं है, चार्ज दिया हुआ। क्या कहेंगे? मंत्री जी कल आ रहे हैं, फिर मांग करेंगे उनसे? हाँ, मंत्री जी का जी तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। वो हमारे डिपो में आएंगे कल, तो उनके सामने हम ये मांग रखेंगे भी हमें परमानेंटली महाप्रबंधक महोदय दिए जाएँ, ताकि जो लंबित काम होते हैं डिपो के वो एडिशनल चार्ज में महाप्रबंधक करना मतलब कठिन हो जाता है उनका काम, इसलिए परमानेंटली जीएम की मांग की जाएगी। और क्या कुछ मांग करना चाहेंगे? इसके अलावा आप पत्रकार बंधु हो, जब बस स्टैंड के अंदर आते हो तो आपने देखा होगा यहाँ जाम की स्थिति बनी रहती है जी। और ये जो सामने एक पुरानी वर्कशॉप है, अगर इसका गेट खोल दिया जाए, परिवहन मंत्री जी से महोदय से हम यही मांग करेंगे भी इसका गेट खोल के यहाँ फर्श पक्का करवा दिया जाए, ताकि यहाँ जो जाम की स्थिति बनी रहती है वो थोड़ी सी कंट्रोल में हो जाएगी। इससे आम लोगों को भी सुविधा होगी। तो सिरसा डिपो में सर जितनी प्रॉब्लम्स हैं सब बताएंगे मंत्री जी को, ताकि समाधान एक एक करके सबका हो? हाँ जी, प्रॉब्लम तो बताएंगे। प्रॉब्लम तो जो पालनहार होते हैं उनको बताया जाता है, वहीं से भी समाधान होगा। जैसे कि अभी हमारे डिपो में जो नई बसें एनसीआर एरिया में भेजी गई, मानना भी है वो मजबूरी है, प्रदूषण के कारण वहाँ भेजनी पड़ती है, लेकिन उसके बदले में जो गाड़ियाँ आई है वो बिल्कुल ही कंडम स्थिति की हैं। तो हम चाहते हैं कि उनके बदले में हमें भी नई गाड़ियाँ मिलें, ताकि यह जो समाज सेवा काम है ये सुचारू रूप से चलता रहे। जी। और कई बार ओवरलोड का बड़ा प्रेशर किया जाता है सर, कई बार छात्र पे टक्कर जाते हैं, ओवरलोड दिया जाता है। हालांकि बसों की कमी है, विभाग भी प्रयास करता है कि बसों की कमी पूर्ति हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो है आप ही कर्मचारियों को सारा दर्ज झेलना पड़ता है। क्या कुछ कहेंगे उस पर? और शोषणीय है जी इसमें। एक प्रकार से अगर कोई ओवरलोड से वाहन से अगर कोई यात्री को कोई दुर्घटना हो जाती है ऐसी, उसमें जो कर्मचारी है उसको ही दिक्कत आती है ओवरलोड से। इसलिए है भी बसें ज़्यादा बढ़ाई जाए तो ये समस्या का हल हो सकता है। लोकल रूटों पे तो ज़्यादा ये प्रॉब्लम, सुबह सुबह बच्चे पढ़ने आते हैं उनको, तो ये भीड़ ज़्यादा रहती है। तो सर सिरसा में ऐसी एयर कंडीशनर बसें कितनी हैं? आज हरियाणा में चल रही है सभी डिपोओं में, सिरसा में कितनी बसें हैं जो चल रही हैं यहाँ? सिरसा में एयर कंडीशन बस नहीं है जी अभी। हम कल परिवहन मंत्री से इस चीज़ की भी मांग करेंगे भी पूरे हरियाणा में एयर कंडीशन बसें दी गई है तो सिरसा डिपो को भी दी जाए। क्या कारण है सर? सभी डिपो में दी गई, सिरसा बचा हुआ है इसमें कोई?
एक कारण तो ये जो भी विभाग ये जानते हैं जी, कारण कोई ऐसी तो कोई बात नहीं है। सिरसा डिपो की सबसे लंबी दूरी पे सिरसा डिपो ही है हरियाणा का, एक जो मतलब 2 स्टेट की बॉर्डर पे पड़ता है, जिससे समस्या तो होती है ये। अब कल आएंगे परिवहन मंत्री जी, ये भी मांग रखी जाएगी भी हमें भी ऐसी एयर कंडीशन बसें दी जाए, स्टाफ की भी पूर्ति की जाए। बस स्टैंड में उनका स्वागत करेंगे, यहाँ बुलाएंगे उनको। हाँ जी, बिल्कुल तहे दिल से स्वागत है जी। पूरे रोडवेज विभाग के कर्मचारियों में खुशी की लहर है। अभी परिवहन मंत्री जी कल आ रहे हैं, हमारी भी सुनवाई होगी। नाम चमन लाल स्वामी है। मैं हरियाणा रोडवेज संयुक्त कर्मचारी संघ में पदाधिकारी हूँ। जी। सिरसा डिपो में कार्यरत हूँ। गब्बर कहे जाने वाले परिवहन मंत्री कल सिरसा पहुंच रहे हैं सर, किस तरह से स्वागत करेंगे और क्या डिमांड्स करेंगे? सिरसा डिपो के साझा मोर्चा की तरफ से श्री अनिल विज जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद किया जाता है। जी। और बड़ी खुशी की बात है कि परिवहन विभाग जो घाटे से जूझ रहा है उसको उभारने के लिए एक बहुत अच्छे मंत्री साहब को दिया गया है। और हमें आशा और उम्मीद है कि परिवहन विभाग अब घाटे से बाहर निकल करके आने की उम्मीद में सिरसा डिपो के साझा मोर्चा को पूरी तरह से है। मुख्य कौन सी डिमांड सर रहेंगी? मुख्य हमारी डिमांड है सर, एक तो कि सिरसा डिपो में महाप्रबंधक महोदय जो है वो स्थायी लगाया जाए। ये सिरसा डिपो का एक दुर्भाग्य रहा है कि हमेशा ही फतेहाबाद डिपो के महाप्रबंधक महोदय को चार्ज दिया जाता है, जिसके कारण बहुत से काम रुके रहते हैं, जनता की सेवा भी सुचारू रूप से नहीं हो पाती है। इसीलिए हमारी सबसे बड़ी मांग जो है वो है कि हमें स्थायी जीएम दिया जाए ताकि यहाँ का कार्य सभी सुचारू रूप से चल सके। और इसके अलावा जी सिरसा बस स्टैंड की जगह पड़ी है हमारे पास, रोडवेज की सरकारी जगह पड़ी है। हमारी उनसे मांग है कि दीवार बीच में एक उसको तुड़वा करके बस अड्डे को खुलवाया जाए ताकि जाम की स्थिति खत्म हो जाए। और जो बाहर सड़क के ऊपर भी जो जाम लगता है ना, उससे भी जनता को निजात मिलेगी, क्योंकि बस अड्डे के अंदर जगह कम होने के कारण वो रोड पे गाड़ियाँ रुक जाती है, जिस कारण जनता भी बड़ी परेशान होती है। सबसे अच्छी और बढ़िया मांग हमारी ये है कि इस बस अड्डे को खुला करवाया जाए ताकि बसें सारी अंदर एंट्री हो सके। तो मान के चले कि हर समस्या का समाधान कर दिया जाएगा? बिल्कुल, हमें पूरा आशा और विश्वास है कि हमारे परिवहन मंत्री जी इन समस्याओं का समाधान करके कल जाएंगे हैं। जैसे कर्मचारियों का 10 से 12 महीने का ओवर टाइम और टीए पड़ा है, इसके भुगतान के लिए भी हम कल परिवहन मंत्री जी से कहेंगे कि हमारा ओवर टाइम और टीए कर्मचारियों का दिलाया जाए, जो रात और दिन मेहनत करके उनका खून पसीने की कमाई का पैसा जो है वो टाइम पे मिले तो उनको यूज़ कर सके। और भी बहुत सी मांगें तो हैं, लेकिन ये आज हम मंत्री जी को लिख के देंगे कल, और पूरी हमें आशा और विश्वास है कि हमारी मांगें पूरी होगी। ठीक है सर।